देखिए, हर आदमी अपना अधिकार चाहता है और अपना अधिकार अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किन किन स्टेप से गुजरना होगा। हमको पता है कि आपका जो है पूर्वज की जमीन है और आपका पिता के पास भी अपनी जमीन है, दादा परदादा की भी जमीन है, आपके पास जमीन का खतियान भी है जिसमें आपका सारा जमीन दर्ज है। लेकिन आपको आपका अधिकार कैसे मिलेगा? क्या ये अधिकार आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? क्या दादा की संपत्ति को आप अपने नाम पर आसानी से कर सकते हैं? क्या पिता की संपत्ति को आप अपने नाम पर आसानी से कर सकते हैं? और ये प्रक्रिया से गुजरने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? जमीन का बहुत सारे जमीन प्लॉट आप ये देख रहे हैं, ये सारे जो आपके प्लॉट हैं, जमीन है, अब ये एक तरह से दादा के नाम नहीं चाहिए, इस पे जो है आपका अपना नाम दर्ज होना चाहिए। यानी हो सकता है अब दादा अब इस दुनिया में नहीं है, दादा की मृत्यु हो चुकी है। अब मान लेते हैं पिता है, पिता भी बूढ़े हो चुके हैं, पिता भी चाहते हैं कि अब हमारे बेटे के नाम से संपत्ति दर्ज हो जाए। आखिर क्या करना पड़ेगा? अब इसके साथ साथ अगर यहाँ पर बात करें तो जमीन की ये सभी दस्तावेज के अलावा एक जमीन की रजिस्ट्री भी है, जो रजिस्ट्री यानी जमीन खरीदा गया है और ये पिता के नाम दर्ज है। अब ये भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके नाम पर हो जाए तो क्या इसके लिए कोई आसान सा प्रक्रिया है जिसके तहत आप सारा कार्य करवा सकते हैं? तो हम बोलेंगे बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें आपको क्या क्या करना पड़ सकता है उसको आप जरूर जान लें। सबसे पहले अगर पिता के दो बेटे हैं, मान लेते हैं पिता हैं और पिता के जो यहाँ पर बात करें दो बेटे हैं और दोनों बेटा के नाम से पिता आप चाहते हैं कि संपत्ति मेरे बेटे के नाम से हो जाए, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सबसे पहले तो आपको ये तो साबित करनी पड़ेगी कि आप जो है पिता के बेटे हैं। अब इसके लिए क्या यहाँ पर जरूरी जो दस्तावेज हैं वो ये हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन ये होता है कि पिता ऐसा चाह रहे हैं, इसका मतलब पिता जीवित हैं। दूसरा कंडीशन ये होता है कि पिता जो हैं जीवित नहीं हैं। तो पिता अगर जीवित नहीं है तो उस केस में एक दस्तावेज जो लगता है वो है पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है, ये जो है यहाँ पर दस्तावेज आपको बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात है कि अब इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब पिता मान लेते हैं इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर पिता जीवित हैं तो आपको एक वंशावली जो है वो बनाने जो है पड़ सकती है। अगर आप पैतृक संपत्ति को अपने नाम जो है करवाना चाह रहे हैं तो वंशावली जो है, ताकि आपको परिवार का पूरा कितने लोग हैं, परिवार के कितने सदस्य हैं, आप कितने भाई कितने बहन हैं, तो ये सभी दस्तावेज जो है आपको तैयार करने पड़ सकते हैं। वंशावली के साथ साथ जो है उसके बाद आपको जमीन का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। अब एक पिता का दो बेटा है, पिता चाहते हैं कि अब मेरा दोनों बेटा के नाम से प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाए और एक तरह से ये संपत्ति अब मेरे नाम से हट जाए और मेरे बेटे के नाम से आ जाए। तो इसमें वंशावली के अलावा जो है सबसे पहले जमीन की पूरी जानकारी के साथ आपको जो आप अब जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य सरकार के द्वारा एक स्टाम्प शुल्क जो है वो तय किया जाता है कि आप अपने पिता की संपत्ति, अपने दादा की संपत्ति, अपने पूर्वज की संपत्ति को अपने नाम पर नामांतरण कराने के लिए आपको इतने का स्टाम्प पे जो है जमीन का विवरण जो है स्पष्ट तरीके से दर्ज करना है। आप कह सकते हैं क्या ये पंचनामा है? बिल्कुल पंचनामा है। इसमें सारा कुछ मेंशन करने के बाद एक प्रक्रिया है ये पंचनामा का भी। दूसरा ये होता है कि आप एक रजिस्ट्री बंटवारा भी कर सकते हैं, जो कि आपको जो आपका रजिस्ट्री ऑफिस है, जो आपका निबंधन कार्यालय है, जहां पर आपका लैंड का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां से आप रजिस्ट्री करके भी प्रॉपर्टी को आपस में अपने पिता के नाम से अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं। तो इसमें रजिस्ट्री का मतलब ये ना समझें कि अब जो है पिता के द्वारा जमीन की रजिस्ट्री होगी और आपको जो कॉस्ट देना होगा वो उतना ही देना होगा जितना जमीन खरीद बिक्री में देना होता है। इसमें उतना खर्च आपको नहीं लगेगा। पहला जो विकल्प है वो पंचनामा का, कि आपने क्या किया, स्टाम्प पूरा तैयार कर लिया, उसमें प्रॉपर्टी का सारा विवरण जो है वो दर्ज हो गया। दर्ज होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है जहां पर कि मान लेते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया से इसको अप्लाई किया जाता है। अगर आप ये खुद से करने में सक्षम है, खुद से कर सकते हैं, नहीं तो जहां पर ऑनलाइन सेवा है, जहां पर आप कोई सेवा केंद्र है वहां पर जा सकते हैं
और आप अपना जमीन का म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो दस्तावेज तैयार होगा, इसमें अगर आपके पिता जीवित हैं, पिता का सिग्नेचर होगा, पिता इस बात का सपोर्ट करेंगे, और साथ में जो आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं या ग्राम पंचायत के जो पंच सरपंच हैं उनका भी अगर सिग्नेचर हो जाए तो और अच्छी बात है। और साथ में वंशावली भी आप इसके साथ अटैच करेंगे। ये सभी दस्तावेज जो तैयार होने के बाद अगर ये वेरीफाई किया जाएगा कि ये पिता के नाम संपत्ति है और पिता अपने बेटे के नाम पर नामांतरण करने का प्रक्रिया के लिए आवेदन किया गया है, तो उसके बाद ये ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे, जो अधिकारी हैं वो वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद पिता की संपत्ति जो है वो बेटे के नाम से, दोनों बेटे के नाम से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा। यानी ट्रांसफर होने का मतलब क्या होगा? ट्रांसफर होने के बाद ये होगा कि जो पिता की संपत्ति है वो अब यहाँ पर दोनों बेटों के नाम से जो है यानी ट्रांसफर हो जाएगा। यानी इनका दोनों बेटा जो है अब जमीन का रसीद दोनों बेटे के नाम से कटेगा, जमीन का जो टैक्स है वो दोनों बेटे के नाम से जाएगा। यानी जो भी रेवेन्यू आप देते हैं, जो भी आप लगान सरकार को दे रहे हैं, जो भी आप मालगुजारी सरकार को दे रहे हैं, ये पहले पिता के नाम जा रहा था, अब दोनों बेटों के नाम से जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी पर अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया। तो वर्तमान में इस प्रॉपर्टी का टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। टाइटल पहले पिता के पास था, अब पिता ने ट्रांसफर कर दिया बेटे के पास। यानी वर्तमान में अभी प्रॉपर्टी का अगर टाइटल देखा जाए तो पिता से वो ट्रांसफर होके चला आया बेटे के पास। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। यानी अपने अगर आप संपत्ति का नामांतरण कराना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या इसमें खतियान में जो भी प्रॉपर्टी है, देखें जो प्रॉपर्टी को आपके पिता या दादा बेच चुके हैं वो भी अगर खतियान में दर्ज है तो आप नामांतरण कराने के लिए उस प्लॉट का इसमें मेंशन नहीं करें। या जो प्रॉपर्टी आपके पिता के द्वारा खरीदी गई है उसको मेंशन आप कर सकते हैं अगर पिता का म्यूटेशन इस जमीन का हो चुका है तो। यानी अगर पिता ने म्यूटेशन करवा लिया है, पिता के नाम से इसका म्यूटेशन हो चुका है, तो उस प्रॉपर्टी को भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए। तो इससे क्या होता है कि पिता की प्रॉपर्टी जो है वो बेटे के नाम हो या दादा की प्रॉपर्टी पोते के नाम हो, आसानी से आप ट्रांसफर करवा पाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा चाहता है कि ये जो प्रक्रिया है ये दो भाई का अलग अलग हो जाए तो उसके लिए फिर अलग नियम है। कहने का मतलब यह है कि अभी क्या होगा कि अभी अगर मान लेते हैं ये पूरी प्रॉपर्टी, हम टोटल की बात कर रहे हैं, ये पूरी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। पहले इसमें मान लेते हैं कि अगर कोई जो है यहाँ पर संजय है ना, संजय का नाम दर्ज था और संजय जो है वो पिता हैं। अब उनका जो पुत्र है एक का नाम यहाँ पर विकास है और दूसरा का नाम है यहाँ पर जो है वो राजू है। तो अब ये क्या हो गया कि विकास पहले ये संजय के नाम से दर्ज था और अभी विकास राजू के नाम से आ गया। यानी इसमें विकास का कौन सा पोजीशन है, राजू का कौन सा पोजीशन है, ये डिक्लेयर नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, वो भी हम आपको आगे जरूर बताएंगे।